125 शहर, 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 12,000 से ज्यादा प्रतिनिधि, 111 राष्ट्रीयताएं और 7,000 कलाकार। ये है 1 दिसंबर 2022 से भारत की आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक का सफर। ये नंबर देश के विश्व मंच पर बढ़ते वर्चस्व की कहानी बयां कर रहे हैं। इस हफ्ते G20 ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 20 हफ्ते बीतने पर अब तक 110 देशों ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हो रही मीटिंग में हिस्सा लिया है। हाल ही में भारत ने वाराणसी में अपनी 100वीं G20 बैठक के तौर पर प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक के आयोजन पर अपनी G20 अध्यक्षता की उपलब्धि का जश्न मनाया। भारत में G20 आज एक जन आंदोलन बन गया है, जहां अब तक 12,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों को अद्भुत अनुभव प्रदान किया गया है। G20 की अध्यक्षता से भारत की विश्व के हर कोने में चर्चा हो रही है। It's a great experience to be here in India. This is very conducive to fruitful discussion. Amazing. We had a good meetings. It's seriously humbling experience. सौवीं बैठक के रूप में वाराणसी में प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विश्व के शक्तिशाली देशों के 80 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने की। इस मीटिंग में खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु स्मार्ट कृषि, डिजिटल कृषि, सरकारी निजी साझेदारी सहित कृषि अनुसंधान और विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग में महर्षि प्रपोजल प्रस्तुत हुआ। महर्षि यानी मोटा अनाज और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल। यहाँ भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने बाहर देशों से आए प्रतिनिधियों को मोटे अनाज के बढ़ते बाजार के साथ ही हेल्थ और इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स को समझाया। G20 के अंतर्गत प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक के दूसरे दिन डिजिटल कृषि, अनाज की बर्बादी रोकने और पानी की खपत कम करने के डिजिटल टेक्नोलॉजी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा समूह की दूसरी बैठक गोवा में हुई। G20 समूह के 19 सदस्य देशों, 10 आमंत्रित राष्ट्रों और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 180 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इनमें स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों की रोकथाम, तैयारी और जवाबदेही और औषधि क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। A strong relationship with India, with different fields in the health field, but I think it's important to highlight that Brazil will be the next president of G20, and India is the president now. So we are trying to work together to try to have an agenda that can support not only G20 but also the strong collaboration between Brazil and India. बैठक के उद्घाटन सत्र को स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने संबोधित करते हुए वैश्विक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने और समावेशी स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डाला। वहीं पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने 1.8 मिलियन विदेशी आगंतुकों के साथ चिकित्सा पर्यटन में भारत की सफलता पर प्रकाश डाला और समग्र वैश्विक स्वास्थ्य संरचना के लिए स्वास्थ्य और कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक के दूसरे दिन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने G20 प्रतिनिधियों के साथ पणजी में एक जन औषधि केंद्र का दौरा किया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को जाना। देश में आज 9,500 से अधिक जनऔषधि केंद्र चल रहे हैं और चीपर रेट में मेडिसिन उपलब्ध हो रही है। उसके बारे में विस्तृत डेलीगेट्स ने इंफॉर्मेशन ली और चाहा कि ये सिस्टम, ये स्कीम
It's a very useful to middle class peoples, poor peoples. उसको उपयोगी होने वाली स्कीम है। हम अपनी कंट्री में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा है कि इंडिया हमें मदद करे, और हमने भी विश्व को कहा है इस टाइप की फार्मेसी आप अपनी कंट्री में चालू करना चाहते हैं तो भारत सरकार हर संभव मदद करे। स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक के लिए भारत आए इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री फिक्रियांग याह ने कहा कि भारत के G20 प्राथमिकता के मुद्दों को जारी रखने के फैसले पर वो रोमांचित हैं। We were really thrilled as the Troika as well, how India decided to continue with the priority issues, what G20 Indonesia presidency did, and before that Italy presidency in the past 2 years. So it has been amazing, especially after we faced the COVID-19 pandemic. Now we learn how it's important to build like a stronger global health architecture, and we want to pursue and make this global medical countermeasures platform to happen as soon as possible, so we can create a better place not only for us but for the children after us. वहीं WHO के डॉक्टर आयोदे अलकिजा ने G20 इंडिया प्रेसिडेंसी पर खुशी जताते हुए कहा कि G20 सदस्य देशों को ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करते हुए ग्लोबल साउथ की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। The G20 Sherpa can't talk about it. It's the 100th meeting, I believe, of the presidency so far, and I've had the privilege to attend about 3 or 4 meetings over the past few months, and we're proud as Global South. We're proud to see, our brothers and sisters from India taking a leadership role and showing the world that yes, we can do it, and that the Global South will not be left behind. Now what I would like to see as the next steps is the development of the platforms for us to learn one from another. So this is an exciting time. It's a proud time for us as your brothers and sisters from the other parts of the world, and we're excited to see what the future will bring. इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने प्रसिद्ध अंजुना मार्केट का दौरा भी किया। शिलोंग में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग यानी SELM की शानदार शुरुआत हुई। बैठक में मानव जाति के सतत विकास के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की खोज पर चर्चा हुई। बैठक में अंतरिक्ष से जुड़े 3 प्रमुख क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें अंतरिक्ष में निर्माण, अंतरिक्ष में ऊर्जा और अंतरिक्ष में खनन शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने G20 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने भारत को एक उभरती हुई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जिसने अंतरिक्ष में संपूर्ण क्षमता का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि निजी उद्योग की भागीदारी के परिणाम स्वरूप वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान बढ़ेगा। G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग की प्रिकर्सर मीटिंग के दूसरे दिन प्रतिनिधियों ने कुछ बेहतरीन पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का अवलोकन किया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने राज्य की पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी जाना। हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 17 से 19 अप्रैल तक डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की। DEWG की दूसरी बैठक में सस्टेनेबल ग्रीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित दूरसंचार और कचरा प्रबंधन प्रथाओं में सर्कुलर इकोनॉमी के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। एक अन्य बैठक में डिजिटल समावेश कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान पैनलिस्टों ने समावेशी विकास को प्राप्त करने के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटने की रणनीतियों पर चर्चा की।